रोशन, गुड मॉर्निंग तो है, लेकिन आम जनता आज तय करेगी कि आखिरकार मॉर्निंग किसकी गुड होती है। क्या तस्वीरें आपके आसपास? प्रिया, जो हम हाई वोल्टेज आप लगातार चुनाव प्रचार की बात कर रही थी, उस हाई वोल्टेज प्रचार के बाद आज जनता के फैसले का दिन है। मैं इस समय हूं ऐसी सीट पर क्योंकि कर्नाटक की राजनीति वोकलिंगा और लिंगायत के समाज में किस तरीके से बटी है। लिंगायत का डोमिनेंस है बेलगावी में, 18 सीटें, जहां पर 5 सीटों को छोड़ दिया जाए तो सब जगह बीजेपी का प्रभाव रहता है। लेकिन इस बार क्या तस्वीर बदल रही है वो बताऊं उससे पहले हम जो गांधीनगर की एक सीट पर हैं वहां पर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और यहाँ पर लोग सुबह से ही लंबी कतारों में लगे हुए हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं। सुबह से ही जो सबसे पहला काम है मतदान करने का, वो यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहा है। बेलगावी का ओल्ड गांधीनगर का ये इलाका और लिंगायत का प्रभाव बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ जो आप कोशिश है एक तरीके से जो जानने की मेरी कि जो मुद्दे उठे हैं चुनाव प्रचार के दौरान, जिसका जिक्र आप लगातार कर रही थी, चाहे वो बजरंग बली का हो, चाहे वो संप्रभुता का मामला हो, चाहे वो 40% कमीशन की बात हो, लेकिन मैंने लोगों से बातचीत में पाया कि यहाँ विकास के मुद्दे और स्मार्ट सिटी की बात बहुत की गई है। तो वो मुद्दे हावी नजर आ रहे हैं जो लोकल मुद्दे हैं। कुछ और यहाँ पर आप कतारें देख सकते हैं कि लोगों की सुबह से ही लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं और लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक बार जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ लोगों के बीच मुद्दे क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मौला सैयद। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? क्या कांग्रेस बीजेपी का चल रहा है? कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई चल रही है। कोई इशू है जिसको सोचकर आप आए हैं कि इस इशू की वजह से मतदान कर रहे हैं? डेवलपमेंट नहीं हो रहा उसके वजह डेवलपमेंट है। एक चीज और मैं बता दूं, मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। यहां पर भी वोटिंग हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र एकीकरण समिति अपना प्रभाव डाल रही है। 3 चुनावों के बाद ऐसा हो रहा है कि पहली बार जो बॉर्डर की वजह से जो मुद्दे उठाती है महाराष्ट्र एकीकरण समिति, वो अपने प्रभावशाली तरीके से उठा रही है। उससे उद्धव गुट की शिवसेना और एनसीपी का साथ मिला है और आम आदमी पार्टी के कुछ युवा हैं जो बात करते हुए नजर आए। बड़ा दिलचस्प है आम आदमी पार्टी किस तरीके से कुछ लोगों में प्रभाव छोड़ पाती है अपने फ्री बीज के चक्कर में। लेकिन प्रिया, ये भी देखना होगा कि जो मैनिफेस्टो रहे हैं तीनों जो मुख्य पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस, इन तीनों के मैनिफेस्टो में बात चाहे जो की गई हो, लेकिन यहां पर महिलाओं और युवाओं को रुझाने की कोशिश बहुत हुई है। और उन रुझाने में सबसे बड़ी चीज देखिए फ्री बीज की, फ्री सिलेंडर की बात की जा रही है, बेरोजगारी भत्ते की बात की जा रही है, गर्भवती महिलाओं के लिए सहूलियत की बात की जा रही है, आंगनवाड़ी जो कर्मचारी हैं उनके लिए वेतन बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये वो रियायतें देने के साथ ये फ्रीबीज नहीं है तो क्या है, लेकिन ये मुद्दे आ ही जाते हैं चुनावी घोषणा पत्र में। और हम लोगों से जान रहे तो विकास का मुद्दा है, लेकिन एक कोर वोटर जो यहाँ नजर आता है, इसको याद रखना होगा। हम खड़े हैं बेलगावी में, 18 सीटें यहाँ डोमिनेंस करती हैं बीजेपी के लिए। लेकिन रोशन, 15 ये सीटें बहुत निकालना, इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने देखा था कि बॉर्डर को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में किस तरीके की तनातनी हुई है। हालांकि जो बाकी का कर्नाटक का एरिया है वहां पर वो मुद्दा बहुत प्रमुख तौर पर नजर नहीं आता, लेकिन क्योंकि अब बॉर्डर इलाके में मौजूद है वहां पर इस मुद्दे की धमक है। प्रिया, धमक भी है और इसी वजह से एक जो पार्टी प्रभाव में आई जिसने इन मुद्दों को उठाया और मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, वो महाराष्ट्र एकीकरण समिति है। उसको इस बार साथ भी मिला है, शिवसेना का भी साथ है, और शिवसेना जो उद्धव गुट है, और एनसीपी का भी साथ है। उस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन एक चीज जो फर्क वाली है, आपने मुद्दों को भले ही 2 बार के चुनाव में उठाया हो, 2013-18 में, लेकिन इस बार प्रभाव ज्यादा नजर आता है। तो इस बार वोट जरूर थोड़ा शिफ्ट हो सकता है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा यहाँ वोटर्स को दिखाते हुए कि जिस जगह पर मैं नॉर्थ सीट में हूं, यहां पर बेलगावी में, इस सीट में मिक्स पॉपुलेशन है। इस सीट में मराठा भी हैं, अल्पसंख्यक वोटर्स बहुत ज्यादा संख्या में हैं और लिंगायत समुदाय के लोग तो हैं ही। तो यहां पर बिल्कुल एक तरीके से एक मिक्स रिएक्शन नजर आ रहा है लोगों से बातचीत के साथ। और जिस जगह मैं मौजूद हूं, जिस स्कूल पर हूं, उस रोड के दूसरी तरफ माइनॉरिटी डोमिनेंस ज्यादा है, वहां पर वोटर अल्पसंख्यक ज्यादा है, वहां पर कांग्रेस के समर्थक ज्यादा हैं। ये साफ खुलकर बोलने वाले हैं। तो ये मुझे महसूस हो रहा है खासतौर से ओल्ड गांधीनगर की इस पोलिंग बूथ में कि यहाँ पर आपको देखकर पता चल जाएगा कि हर पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं।